जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप सभी को क्लास 9th ICSE RS अग्रवाल का मैथ करा रहा हूँ प्यारे बच्चों। इसमें मैंने चैप्टर नंबर 12 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल स्टार्ट कर रखा है। तो इसके पार्ट 6 आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 20 तक। ठीक है, अब 21 कराऊंगा। सीधा ये वीडियो मत देखना बच्चों, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। प्ले लिस्ट बना रखी है, वहाँ से सारी वीडियो देख के आना। प्ले लिस्ट आपको पता होगा, ठीक है, उसमें आपको सारी वीडियो मिल जाती है एक साथ। ठीक है, नहीं पता तो पूछ सकते हैं आप किसी और से भी। ठीक है, प्ले लिस्ट उसमें जाएंगे ना, लिस्ट में वीडियो वाली, कई बच्चों को नहीं पता, वहाँ पे प्ले लिस्ट लिखा होता है। ठीक है, तो वहाँ से उसको सर्च कर लेना। ठीक है, तो देखो अब हम चैप्टर नंबर 12 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, एक्सरसाइज 12 है ये, ICSE क्लास 9th एक्सरसाइज 12 चैप्टर 12 क्वेश्चन नंबर 21। थ्योरम्स आएंगी, मैं दोबारा बता दूंगा, लेकिन बात वही होती है कि जो बच्चा फर्स्ट वीडियो से देख रहा है उसको तो थ्योरम, उसकी तो रिवीजन है। ठीक है, उसकी तो रिवीजन होएगी अब थ्योरम्स की सारी। ठीक है, क्वेश्चन देखते रहे ना, ये देख, इनको मतलब डरना नहीं है। और इस चैप्टर में मैंने आपको पहले भी बोला था कि प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा नीड है। ठीक है, आप लोगों की प्रैक्टिस की बहुत नीड है इसमें। ठीक है, समझ तो आ जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन प्रैक्टिस। देखो, इन दैट ज्वाइनिंग फिगर, ये एक फिगर दे रखी है जिसमें दो पैरेललोग्राम, एक ABCD, ABCD एक पैरेललोग्राम। ये एरो का मतलब पता है ना, कि ये बताने के लिए, जैसे दो एरो हैं, यहाँ दो एरो हैं, ये लाइन इसके पैरेलल है। एरो का मतलब बस यही होता है। ठीक है, कई बार एरो की जगह ऐसे ये ऐसे ऐसे ये भी लगा सकते हैं हम। ठीक है, तो दो पैरेललोग्राम है, एक है ABCD और दूसरा है AEFB। ठीक है, इसने कहा दो पैरेललोग्राम ड्रॉन करे गए हैं ऑन द अपोजिट साइड ऑफ AB। हमने प्रूव करना एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD प्लस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AEBF और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EFCD, इसके इक्वल करना है। इन दोनों तीन पैरेललोग्राम बने हुए हैं इसमें, और दो पैरेललोग्राम का एरिया ABCD और AEFB का, ABCD और AEFB का दोनों का एरिया को सम करके किसके इक्वल आना चाहिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EFCD। तो बहुत ही इजी भी है क्वेश्चन, बस आप लोग घबराना मत। ठीक है, चलो अब देखो बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखो। मैं अगर एक काम कर दूं, ये ADZ ट्रायंगल, ठीक है, ध्यान से देखना, ADZ ट्रायंगल प्लस में क्या कर दूं, ये जो क्वाड्रिलेटरल है GBCD, इसको पैरेललोग्राम नहीं बोल सकता ना मैं, क्योंकि ये वाली लाइन इसके पैरेलल नहीं है, ये तो है। तो GBCD, इसीलिए मैंने इसको क्वाड्रिलेटरल बोला। ठीक है, अगर मैं इसमें ये ऐड कर दूं, ठीक है, देखो इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ADZ में ये ऐड कर दूं क्वाड्रिलेटरल DGBC, या कुछ भी बोल लो, इधर से स्टार्टिंग कर लो या इधर से। ठीक है, तो मेरे को मिल जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। अगर इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADZ प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DGBC, इसके इक्वल आ गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। योगी क्वेश्चन नंबर 1। किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब आगे सेम इस साइड भी यही करेंगे। अगर मैं इसमें ये ऐड कर दूं, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AZE में मैं ऐड कर दूं एरिया ऑफ GEFB, तो मेरे को मिल जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AEFB। तो योगी क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पर भी देखो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD तो मिल गया और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AEFB भी मिल गया। अब अगला स्टेप आपको आपकी प्रूव दैट वाली चीज़ बताएगी, मैं नहीं बताऊंगा, रट्टा अपने बस का है नहीं। प्लस, दोनों के बीच में क्या है, प्लस, यानी कि दोनों को ऐड करना है, और LHS LHS में ऐड होती है और RHS RHS में ऐड होती है। ऐड 1 एंड 2। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADZ प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DGBC और प्लस LHS LHS में ऐड होगी ना, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AZE प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल GEB, किसके इक्वल आ जाएगा, GEFB इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD प्लस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AEFB। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने का कंसेप्ट भी आएगा, अगर नहीं पता तो वो भी बता देंगे, घबराना नहीं है। आपने दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, वैसे तो आपने 9th क्लास में भी सीख रखा है। ठीक है ना, ट्रिपल एस से कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, डबल एस से कर सकते हो ना, जैसे मर्जी कर सकते हो, जब दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, चलो वो बाद में, हम अभी इतने पहले ये समझा दूं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADZ में अगर आप एरिया ऑफ ट्रायंगल AZE ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इधर आओ, आप इधर आओ बच्चों,
एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी जी में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जी ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये पूरा ट्रायंगल नहीं आ जाएगा क्या, या इसको डी ए ई बोल लो या ए डी ई बोल लो, तो डी ए ई ये पूरा ट्रायंगल नहीं आ जाएगा क्या अगर इन दोनों छोटे छोटे ट्रायंगल को ऐड करोगे तो ऐसे ही देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी जी में ए जी ई ऐड करा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ए ई प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डी जी बी सी प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जी ई एफ बी, ठीक है, और इधर से इन दोनों को ऐड कर दिए, ये तो हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है। यहाँ से हमने ये बनाना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ई एफ सी डी, इस वाली इस तीनों को, ये तीनों कब बन सकते हैं पता है, मैं आपको बताता हूँ। देखो ये देखो आपको बनाना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ई एफ सी डी, तो एक चीज़ ध्यान से देखो, आपको ये तो मिला हुआ है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डी जी बी सी, और ये भी मिला हुआ है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जी ई बी एफ, ठीक है। तो अगर एफ बी, अगर ये दोनों तो मिले हुए हैं, अगर ये वाली चीज़ भी यहाँ पे इसकी जगह एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ए की जगह अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल सी एफ बी ले आऊँ या एफ बी सी ले आऊँ तो क्या बात बन जाएगी, ठीक है, क्या बात बन जाएगी। इसकी जगह मैं ये लिख दूं, ऐसे तो लिख नहीं सकता, मेरे घर का राज तो है नहीं, तो इन तीनों को ऐड करके फिर आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ई एफ सी डी मिल जाएगा, जो आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे प्यारे प्यारे बच्चों, समझे कि नहीं, ठीक है, समझ गए ना। यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ए ई को अगर मैं इसके इक्वल कर दूं, ठीक है, तो वो तो कैसे आता है, कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा दो ट्रायंगल को। अब हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं, एक यानी कि जो ए डी ई, ये डी ए ई और ये सी एफ बी, इन दोनों को सी बी एफ बोल लो, कुछ भी बोल लो, कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। देखो कॉन्ग्रुएंट बड़े आराम से हो जाएगा, ये देखो ये इसके पैरेलल है तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, ए डी बी सी के इक्वल हो जाएगा, ट्रिपल एस से हो जाएगा, ये बड़े प्यार से हो जाएगा, ये कोई दिक्कत आएगी ही नहीं है इसमें, ठीक है। मैंने प्यारे बच्चों के लिए यहाँ पे अलग से कर भी रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट यहाँ पे मैंने बता दिया है, डी ए ई और सी बी एफ बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। डी ए देखो किसके इक्वल होगी, सी बी के, क्योंकि ये पैरेललोग्राम था पता ही है आपको, ठीक है, ए बी सी डी, और ए ई किसके इक्वल हो जाएगा, देखो ये तीन एरो से देख लो यार, ए ई किसके इक्वल हो जाएगा, बी एफ के, और अब डी ई, ये डी ई किसके इक्वल हो जाएगा, सी एफ के। अब कहोगे सर ये तो दे नहीं रखा था, बेटे ये यहाँ प्रूफ दैट में दे तो रखा है, ये भी पैरेललोग्राम है ई एफ सी डी, इस करके पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, ठीक है, इसी लाइन लगा लो, क्या होती है पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स, ठीक है, क्या होती हैं, जल्दी बताओ ना, इक्वल होती हैं, ठीक है, समझ आ गया, शाबाश, बहुत प्यारे बच्चे हो आप। तो यहाँ से ट्रिपल एस से मैं कह सकता हूँ ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो दोनों का कॉन्ग्रुएंट से क्या हो जाता है, एरिया इक्वल हो गया। अब मैं डी ए की जगह मैंने रख दिया सी बी एफ, और फिर देखो अब रख दिया ना डी एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ए की जगह मैंने रख दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल सी बी एफ, ठीक है, इसकी जगह देखो ये रख दिया, और ये वाली चीज़ ऐसे की ऐसे रखी, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ये ऐसे कैसे है, ठीक है, ये सारी ऐसे कैसे, ये तो आई हुई थी अपने पास आर एच एस, तो ठीक है इक्वल। अब इन तीनों को अभी मैंने बताया था कंबाइन करके लिख सकते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ई एफ सी डी, प्रूव दैट में ये इधर दे रखिए, इधर एक कोई बात नहीं, वो तो इधर शिफ्ट कर सकते हो। तो अब इन तीनों को जब ऐड करोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी बी एफ और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डी जी बी सी प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जी ई एफ बी को, तो आपको मिल जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ई एफ सी डी। दिखा देता हूँ एक बार, घबराना नहीं है। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल सी बी एफ प्लस इसको करोगे क्वाड्रिलेटरल जी बी सी प्लस क्वाड्रिलेटरल ये जी ई एफ बी, तो इन सब को, इन तीनों ये तीनों चीज़ों किसके अंदर आ रही हैं, ई एफ सी डी के अंदर आ रही हैं पैरेललोग्राम के, ठीक है। तो उन तीनों चीज़ को फिर मैं ये लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल, सॉरी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ई एफ सी डी, ठीक है, समझ आ गया। नहीं आया होगा तो बताना, व्हाट्सएप नंबर है उस पर बता दो, ठीक है, कमेंट में बता दो, कमेंट का जवाब मैं सभी को ज़रूर देता हूँ, आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। देखो थ्योरम में बार बार आएंगी, लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं वही कहता हूँ कि अगर पहली वीडियो से देख रहे हो तो आज इसमें आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि वही चीज़ें सारी रिपीट हो रही हैं, ठीक है। डायरेक्ट इसमें देख रहे होंगे तो फिर थोड़ी दिक्कत आनी बनती है, ठीक है। चलो, और ये मेरी वीडियोस उन बच्चों के लिए हैं जो अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, जिनमें पेशेंस है, ठीक है, जिनमें पेशेंस नहीं है वो देख भी नहीं पाएगा इस वीडियो को, ठीक है, और नोट्स जरूर बना लेना। इन दैट ज्वाइनिंग फिगर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम,
ABCD एक पैरेललोग्राम दे रखा है, O इज एनी पॉइंट ऑन इट्स डायगोनल, इस डायगोनल पे O कहीं पर पॉइंट है, फिगर दे रखी है, लेकिन फिगर मैंने ये ज्वाइन करके नहीं दे रखा था, ये D को B से, तो मैंने फिर कंस्ट्रक्शन करके लिख दिया कि ये ज्वाइन करेगा और P पे इंटरसेक्ट करेगा, मतलब ये इसका ABCD का डायगोनल हो गया। अब यहाँ से मेरे को बहुत सारी चीज़ें याद आएंगी, आपको आएंगी कि नहीं वो नहीं पता। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB किसके इक्वल करना है, प्रूव क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB AOD के, मतलब ये और ये इक्वल करना है, तो हो जाएगा, मतलब छोटी सी बात है ये तो। अब देखो आपको पता है जो पैरेललोग्राम होता है ना, जो पैरेललोग्राम होता है उसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं यानी कि ये मान लो P पॉइंट है, तो ये मान लो D पॉइंट है, ये B, तो इसका मतलब जो DP है बाइसेक्ट करते हैं, DP PB के इक्वल हो जाएगा, यानी कि P क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। अब जब P मिड पॉइंट हो गया, जब P मिड पॉइंट हो गया तो इसका मतलब आप सभी को पता ही है कि मीडियन वाली मैंने एक चीज़ बता रखी है, याद है किसी को, जब मीडियन वाली एक चीज़ याद है कि नहीं याद, नहीं याद, याद होगी कि मीडियन, जैसे मान लो ये AM मीडियन है, मीडियन जब मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पर इन दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल हो जाता है, ठीक है, तो ध्यान से देखना। अब मैंने क्या करा, एरिया ऑफ ट्रायंगल देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल APB देखो मिड पॉइंट है ना, तो मीडियन का भी काम करेगा ये, तो APB एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके इक्वल हो जाएगा, APD के, सॉरी AD, क्या लिख रहा हूँ मैं, गलत लिख दिया है क्या, APB लिखा, यहाँ पे लिखा एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखो ये मीडियन हो गया ना AP, ठीक है, समझ गए, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल APB और ये होगा ADP होगा, ADP होना चाहिए ना, हाँ ADP होगा ये, कोई बात नहीं बच्चों, इसको ठीक कर लो, ठीक है, बाकी रीज़न मैंने वही लिख रखा है, ठीक है, सारा ये आप पढ़ लेना कि P मिड पॉइंट और ये इसको डिवाइड करता है। अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पर ये भी मीडियन की तरह ही काम करेगा, ठीक है, OPB, अब एक ट्रायंगल ले लूँगा, जैसे ये DO, हाँ ये ट्रायंगल ले ली DOB, तो ये भी मीडियन की तरह काम करेगा, तो इसका एरिया इसके एरिया के इक्वल हो जाएगा, यानी कि BOP का एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, इसके DOP के, ठीक है, वही रीज़न वही है मीडियन वाला, कि मीडियन उसको दो इक्वल ट्रायंगल, मतलब दो ट्रायंगल के एरिया को इक्वल कर देता है मीडियन, ठीक है, समझ आ गया ना, क्योंकि P यहाँ पे मिड पॉइंट बन रहा था, यहाँ से भी मीडियन और यहाँ से भी मीडियन, ठीक है, चलो समझ आ गया। अब दोनों का एरिया अपने पास इक्वल हो गया, अब दोनों को ऐड कर देंगे बस, ठीक है, देखो अगर आप इसमें ऐड कर देंगे, मतलब इसको इसमें ऐड कर देंगे तो AOB मिल जाएगा, और इसमें इसको ऐड कर दोगे तो आपको AOD मिल जाएगा, जो आपको चाहिए, ठीक है, दोनों का एरिया इक्वल आ जाएगा, बिल्कुल नकली सा क्वेश्चन था। अब देखो अगर आप APB में ये ऐड कर दोगे BOP, इसको 1 को इसमें ऐड करोगे, तो देखो APB में BOP ऐड करोगे तो ये मिल गया AOB, ठीक है। अब ऐसे ही ADP में ये ऐड कर दोगे DOP, ऐड कर दिया ना फर्स्ट एंड सेकंड को, तो आपको मिल जाएगा AOD मिल गया, ठीक है, तो यही हमने प्रूव करना था, ठीक है, देखो ऊपर देखो यही प्रूव करना था, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD, ठीक है, तो मैंने बस ये यहाँ से बहुत सारी चीज़ें मतलब यूज़ हुई, ठीक है, बस तो एक मीडियन वाली चीज़ हुई, लेकिन अब कई बच्चों को यही नहीं पता कि पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो ये DP इक्वल टू PB हो जाएगा और P मिड पॉइंट हो जाएगा, नहीं पता ना, तो वो क्वेश्चन को स्टार्ट नहीं कर पाते। अगर एक बार क्वेश्चन स्टार्ट हो जाए ना ये ज्योमेट्री वाले, तो ये खत्म भी हो जाता है, ठीक है। बाकी मैं फिर दोबारा बोलूँगा कि टोटली डिपेंड अपॉन योर प्रैक्टिस, टोटली, ठीक है, मैं तो फिर भी इसको सिंप्लीफाइड करके ले आ रहा हूँ क्वेश्चनों को, ठीक है, कि थोड़ा आपको और इजी लगे, थोड़ा सा ट्रिकी भी लग रहा होगा, कोई बात नहीं, आप बार बार वीडियो को देखेंगे तो हो जाएगा। ये C6 मैंने कोरोलरी 6 लिख रखा है, जो बच्चे फर्स्ट वीडियो से देख रहे हैं उनको पता होगा। अब ये क्वेश्चन भी बड़ा प्यारा है भाई, ठीक है, अब कुछ बच्चे तो इनके फिगर से ही डर जाते हैं, ठीक है, इसने कहा इन द गिवन फिगर XY पैरेलल टू BC, BE पैरेलल XY, वैसे तो इन एरो से ही पता लग जाता है, पैरेलल टू BC, BE पैरेलल टू CF, इन एरो से ही पता लग जाता है, 3 एरो है तो ये इसके BE पैरेलल होगा इसके YC के, और BX पैरेलल होगा इसके CF के, ठीक है, समझ आ गया। चलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है इसमें, बहुत आसान है। अब हमने करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE, ये वाला ट्रायंगल, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF, ये इन दोनों का एरिया इक्वल करना है, इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल आसान है, अपने कोरोलरी 6 में दोबारा दिखा देता हूँ कि सेम बेस पे अगर ट्रायंगल
दिखा देते हैं, कोई बात नहीं यार, अपने ही बच्चे हो आप, प्यारे प्यारे। ठीक है, चलो देखो कोरोलरी 66, ये आप लिख लेना खुद से, वहाँ पे C6 मत लिख के आ जाना, पूरा लिखना है। इफ अ ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अगर ये देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हाफ ऑफ पैरेललोग्राम BCD, अगर क्या कह रहा है ये कह रहा है कि सेम बेस पे ट्रायंगल भी हो और पैरेललोग्राम भी हो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो पैरेललोग्राम का हाफ हो जाता है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब मान लो बेस मैंने ई बी ले लिया और ई बी पे ट्रायंगल बन रहा है, देखो ए ई बी बन रहा है, और यहाँ पे पैरेललोग्राम बन रहा है बी सी वाई, ये पैरेललोग्राम भी बन रहा है ना, देखो बी सी वाई ई। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये पूरी वो थ्योरम का रीजन लिख देना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई हाफ हो जाएगा एरिया पैरेललोग्राम बी सी वाई ई। ऐसे इस साइड एफ सी बेस है, तो इधर ट्रायंगल बन रहा है ए सी एफ, और यहाँ पे पैरेललोग्राम बन रहा है बी सी एफ एक्स। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एफ किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी सी एफ एक्स। ठीक है, समझ आ गया, ये फर्स्ट इक्वेशन दे दी मैंने, ये सेकंड इक्वेशन। अब एक चीज और आओ, थ्योरम 1 क्या कहती है, थ्योरम 1 पे आओ। थ्योरम 1 मैंने लिख भी दिया है कि टू पैरेललोग्राम आर ऑन द सेम, अगर मैं इन दोनों को इक्वल कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली इक्वल आ जाएंगे। अब मैंने इन दोनों को इक्वल करने की पूरी कोशिश करनी है। थ्योरम 1 कहती है टू पैरेललोग्राम आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया, लिखा नहीं, कोई बात नहीं, लिख देते हैं आर इक्वल इन एरिया। थ्योरम 1, ठीक है, ये कहती है कि सेम बेस पे होना चाहिए और सेम पैरेलल्स में। देखो बी सी वाई ई, देखो बेस सेम है, देखो ये हो गया पैरेललोग्राम बी सी वाई ई, और अगला हो गया बी सी एफ एक्स, बेस सेम है ना, तो यानी कि दो पैरेललोग्राम अगर सेम बेस और सेम पैरेलल के बीच में हो, देखो ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो इनका एरिया इक्वल हो जाता है। देखो इनका एरिया इक्वल है तो इनका हाफ भी इक्वल होगा, इनका हाफ भी इक्वल होगा, कॉमन सेंस है। तो ये अगर किसी की RHS इक्वल हो जाए तो LHS भी इक्वल आ जाती है। तो LHS एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE किसके इक्वल आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF के, यही प्रूव करना था। ठीक है, देखो अगर किसी का एरिया इक्वल है तो हाफ भी इक्वल होगा। मान लो अगर कोई चीज़ 4 इज इक्वल टू 4 है, अगर मैं इसका हाफ करूंगा तो 2 इक्वल टू 2 भी होगा। ठीक है, तो मैंने दोनों साइड हाफ लगा दिया क्योंकि यहाँ पे हाफ था, तो अगर किसी की RHS इक्वल होगी तो LHS भी इक्वल हो जाती है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF के। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है 24, 4 क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, अब आज का लास्ट क्वेश्चन 24, ऑर्डर मत जाना भाई, क्या आ गया ये, डरना नहीं है प्लीज़ बच्चों। ठीक है, ये वाली चीज़ मैं बताऊंगा मैंने क्या कर रखी है। अब एक ट्रायंगल होती है, मतलब एक थ्योरम होती है, वो मैं यहाँ पर एक बार बता देता हूँ। ठीक है, मैं बार बार पता नहीं कितनी बार बता दी, ये यूज़ होएगी तो फिर वहाँ पे थोड़ा जल्दी बता दूंगा। ठीक है, अब अपने पास एक पैरेललोग्राम है ABCD, पैरेललोग्राम में जो डायगोनल है वो दो इक्वल एरिया में डिवाइड कर देता है। ठीक है, ए डायगोनल ट्रायंगल के दो इक्वल एरिया में, देखो ए डायगोनल और पैरेललोग्राम डिवाइडेड इनटू टू ट्रायंगल ऑफ इक्वल एरिया। जैसे ABCD ये अपने पास पैरेललोग्राम हो गया और ये डायगोनल हो गया, तो दो इक्वल एरिया में क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। समझ गए, तो एरिया ऑफ ABC किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ ACD। ठीक है, तो ये यूज होएगी थ्योरम थर्ड लिख दूंगा वहां पे, देखो यहाँ लिख भी रखी है मैंने। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 समझाता हूँ आपको बहुत प्यार से। इन द गिवन फिगर, इसमें ही बता देता हूँ, बस हम प्रूव वाली चीज़ देख लेते हैं, ये वाली चीज़ मैं इसमें ही बता दूंगा जो इसने लिख रखी है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, ये पैरेललोग्राम थोड़ा देख लेना, ठीक बनी है फिगर। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BPR, इन दोनों पैरेललोग्राम का एरिया, मतलब इसका एरिया इस पैरेललोग्राम के एरिया इस पैरेललोग्राम के एरिया के इक्वल करना है। ठीक है, और बाकी ये चीज़ें एरो से ही, ये जो लिख रखी है एरो से पता लग जाएगी, इसके पैरेलल है, ये इसके डबल एरो है। ठीक है, तो इससे ही पता लग जाएंगी ये चीज़ें। तो ठीक है, ये इसके पैरेलल होगी, ये इसके पैरेलल हो गया। ठीक है, ये इसके पैरेलल हो गया, यहाँ 4 एरो हो गए ना, यहाँ 3 एरो हो गए, इसके ये इसके, सारी चीज़ें यही लिख रखी थी मैंने आपको बता दी। चलो अब शुरू करते हैं। अब एक बात देखना, आपको ये भी पता है जो थ्योरम नंबर 4 होती है, थ्योरम नंबर 4 कहती है, देखो मैं सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ ना यहाँ पर,
ट्रायंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया। ये सेम बेस हो गया और सेम पैरेलल है। एक ट्रायंगल ये बन रही है, सेम बेस पे दो ट्रायंगल बन रही हैं, तो दोनों ट्रायंगल का एरिया आपस में इक्वल होता है। ठीक है, तो पहला कंसेप्ट तो यही है। अब ध्यान से देखना, मैं क्या करूँगा, सेम बेस ये ए क्यू लिया, इस पे ट्रायंगल बन रही है, देखो ए क्यू सी, और इसी सेम बेस पे ट्रायंगल बन रही है ए पी क्यू होनी चाहिए। यार ये क्या कर रखा है मैंने, ए पी क्यू होनी चाहिए, पता नहीं क्या कर रखा है यार, ए पी क्यू होना चाहिए ना यहाँ पे। ठीक है, चलो देखो इस सेम बेस पे देखो कौन कौन सी ट्रायंगल बन रही है। एक बन रही है ये ए क्यू सी, और एक बन रही है ए पी क्यू। ठीक है, अभी इतना देखो फिर मैं आपको बताऊंगा। अब ध्यान से देखना, चलो थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि रट्टा ना लगे। ए क्यू सी ये वाली ये पूरी ट्रायंगल आ जाएगी, और इसमें ए पी सी ये पूरी आ गई। मेरा टारगेट ना इसको इसको इक्वल करने का है, लेकिन इन दोनों ट्रायंगल में कॉमन चीज बताओ, आप खुद बताओ क्या आ रही है कॉमन चीज। ए क्यू सी में भी आ रही हो और ए पी सी में भी, ए पी क्यू में भी आ रही हो। आप कहोगे सर जी ये ए बी क्यू, फिर मैं क्या करूंगा, दोनों के एरिया में से ये ए बी क्यू माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास ए बी सी और ये बी क्यू पी ये मिल जाएगी, तो इन दोनों का एरिया इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और ये तो मैं रुक जाओ अभी बाद में बताऊंगा, पहले मैं मेरा टारगेट है मैं इन दोनों का एरिया इक्वल कर लूँ। ठीक है, तो वो कैसे आएगा, कॉमन पार्ट यही बनता है ना, देखो ये वाला पार्ट मैं माइनस कर दूंगा, ये कॉमन पार्ट बनता है। ठीक है, इसको मैं बड़ा गंदा शेड किया मैंने, ड्राइंग तो मेरी माशाल्लाह बहुत ही बेकार है, बहुत ही। ठीक है, ये वाला चीज़ माइनस कर दूंगा, तो देखो मैं लिखूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए क्यू सी, रीजन वही जो भी थ्योरम 4 दिखाई थी, ए क्यू सी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू। ठीक है, लिख दिया फर्स्ट। अब कोई भी चीज़ मैंने इसको इसके इक्वल लिख दिया, ए बी क्यू को एरिया ऑफ ए बी क्यू को एरिया ऑफ ए बी क्यू के इक्वल लिख दिया, क्योंकि इक्वल कोई भी चीज़ अपने तो इक्वल होती है, जैसे 2 = 2। अब मैंने क्या करा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ठीक है, इस सेकंड को फर्स्ट में से। ठीक है, तो ए क्यू सी में से ए बी क्यू माइनस कर दूंगा, ए पी क्यू में से ए पी क्यू में से ए बी क्यू माइनस कर दूंगा। देखो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दिया। अभी मैंने आपको समझाया, अगर मैं ए क्यू सी में से ए बी क्यू माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ए बी सी बच जाएगा, और अगर मैं ए पी क्यू में से ए बी क्यू माइनस कर दूंगा तो ये बच जाएगा बी पी क्यू जो चाहिए था। ठीक है, यहाँ मैंने माइनस कर रखा है, तो इक्वेशन नंबर 3 होगी। अब यहाँ पर आओ, अब आपको पता है पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होता है, अभी मैंने आपको थ्योरम नंबर 3 बताई है, तो ये एरिया इसके इक्वल हो जाएगा और ये वाला एरिया इसके इक्वल हो जाएगा। यही लिख रखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी किसके इक्वल हो जाएगा, ए सी डी के, और एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, आर पी क्यू के। ठीक है, यही लिख रखा है मैंने, कुछ और ज़्यादा तो नहीं लिख रखा ना। तो थ्योरम नंबर 3। अब ना कुछ बच्चों को ये वाली चीज़ मैंने थोड़ा सा, ये वैसे कुछ बच्चों को समझ नहीं आती डायरेक्ट, तो मैं थोड़ा सा ये भी यहाँ भी सॉल्व कर रखा है। अब मेरे पास आ गया था एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये बी पी क्यू। अब मैंने क्या करा, ट्वाइस कर दिया। ठीक है, दोनों को क्या कर दिया, ट्वाइस। अब देखो, अब ना ये वाली चीज़ बच्चों को ऐसे समझ नहीं आएगी। ठीक है, बस ये समझ लो कि 2 यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 यहाँ से। अब मैं 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी को लिख सकता हूँ, 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी को लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, 2, क्योंकि आपको ये डायरेक्ट समझ नहीं आनी थी, 2 एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी क्यू को लिख सकता हूँ, एरिया ऑफ बी पी क्यू प्लस एरिया ऑफ बी पी क्यू, क्योंकि ऐड करूंगा दोबारा वही आ जाएगा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ऐसे कैसे, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 2 बार था ना, इसको मैं लिख सकता हूँ ए सी डी। ठीक है, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। ऐसे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी क्यू और इस दूसरे वाले बी पी क्यू को लिख सकता हूँ आर पी क्यू, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। अब आपको समझ आ जाएगा, नहीं तो डायरेक्ट आपको ये चीज़ समझ नहीं आनी थी, मैं जानता हूँ ना अपने स्टूडेंट्स को। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी, ए बी सी में अगर आप ये ए सी डी ऐड कर दोगे तो आपको पैरेललोग्राम ए बी सी डी मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, जब आप बी पी क्यू में इसको ऐड कर दोगे, आर पी क्यू को, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा बी पी आर क्यू, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी पी आर क्यू। तो दोनों आपस में इक्वल हो गए। यही प्रूव करना था, देखो समय जरूर लगा होगा, यही प्रूव करना था, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी पी आर क्यू। लेकिन समय लग गया, कोई बात नहीं, आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही है। 8 क्वेश्चन रह गए, 2 वीडियो और चैप्टर खत्म। ठीक है, इस चैप्टर में मेहनत लग रही है, नो डाउट एट ऑल। ठीक है,
लेकिन बस आपका रिजल्ट आ जाएगा तो वो मेहनत वसूल हो जाएगी। थैंक यू एवरीवन।